साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मुसलमानों को सांस लेने का भी अधिकार नहीं? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मुसलमान हो जाना सबसे बड़ा अपराध हो गया है? हिंदूवादी संगठन से लेकर नेताओं तक और खाकी वालों से लेकर अधिकारियों ने कानून को बना दिया मजाक। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे। क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि जोर आजमाइश है कि कौन कितना इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के संविधान की धज्जियां उड़ा सकता है। तो संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बाद वही प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता इस बात की कि कैसे सूबे के मुखिया की नजरों में चढ़ा जाए, कैसे उनको बताया जाए कि हिंदू राष्ट्र का झंडा जो आप बुलंद करने निकले हैं उसमें हम आपके हमराही हैं। आगे आगे आप, पीछे पीछे हम, बदले में महज विधायक से मंत्री बना दीजिए महाराज। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे। क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत। तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। ये बीजेपी की विधायक केतकी सिंह है। इनके मुताबिक मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहार से दिक्कत होती है, बाकी जो मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हैं, हिजाब वाली बच्चियों से बदसलूकी करते हैं, मासूम बच्चों की जालीदार टोपी को हवा में उछाल देते हैं, मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी नोच लेते हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, वो सारे के सारे शांति दूत हैं, देवदूत हैं। उनकी पूजा करिए, अर्चना कीजिए। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री के सिपाही हैं। उनकी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं, नाम है रघुराज सिंह। इनका ज्ञान सिर्फ मुसलमानों तक सीमित हो गया है, इसलिए ये भी मुसलमानों पर खुलकर दुलार, प्यार और लाड़ लुटा है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना, तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने। खैर, ये तो होना ही है। जब शरीर के जिस हिस्से पर पड़े रंग और भावना हो जाए आहत, तो शरीर का वो हिस्सा कटवालों वाला ज्ञान देने वाले खाकी वाले की चालीसा खुद सूबे के मुखिया गाएं, तो ये तो फिर भी सत्ताधारी हैं, नेता हैं, जिनका शौक कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाना ही है। गजब बात सिर्फ इतनी बार है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि इनका सम्मान होता है, इनके नाम की स्तुति गाई जाती है। बाकी तुम अब्दुल हो, तुम रहमान हो, तुम सलमान हो, तुम खान हो, तो तुम्हारी किस्मत में बवाली होना लिखा है, उत्पाती होना लिखा है, उपद्रवी होना लिखा है। तुम ही हो पत्थरबाज, तुम देशद्रोही भी हो और किसी भी मामले में खुद को आरोपी कतई मत समझना। तुम पहली नजर में दोषी साबित हो चुके हो। बाकी ये तो शांति दूत है। स्पेशल डेस्क द कंटाप।